सच साई बंजारों की रक्षा। ये सन 1774 ईस्वी की बात है। एक समय ऐसा था जब यातायात के साधन ट्रक, टेम्पो आदि बसें व ट्रक नहीं थे। लोग अपना माल असबाब ऊँटों, घोड़ों, खच्चरों तथा बैलगाड़ियों पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेचने के लिए ले जाया करते थे। उन्हें बंजारे कहा जाता था। ये लूट मार के भय से बड़े बड़े काफिलों में चला करते थे। एक बार बंजारों की टोली घोड़ों पर सामान लादे हुए चुडानी धाम के पास से गुजर रही थी। उन्होंने वहाँ रात्रि को विश्राम करना चाहा और किसी व्यक्ति से ठहरने के लिए पूछा। उसने चौधरी बलराम सिंह का घर बताते हुए कहा कि वहाँ पर्याप्त जगह है, पशुओं को चारा और आपको भोजन भी मिलेगा। उनका बेटा गरीबदास भगवान का अवतार है, उनके दर्शन व सत्संग का लाभ भी मिलेगा। बंजारे प्रसन्न होकर चौधरी बलराम सिंह के घर पर चले गए। वहाँ उन्हें खाने पीने, रहने की एवं पशुओं के चारे की कोई भी तकलीफ नहीं हुई। वह प्रातः सायं आरती व सत्संग सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। 15 दिन तक वहीं रहे। प्रातः काल का नित्य नियम उनके कंठस्थ हो गया था। अंत में सतगुरु जी से दीक्षा प्राप्त करके उनके रंग में रंगे हुए बंजारों ने चुडानी धाम से प्रस्थान किया। अगले पड़ाव पर सायंकाल बंजारों ने संध्या आरती की, फिर सतगुरु महाराज की चर्चा करते हुए सो गए। प्रातःकाल उठकर स्नान करके ब्रह्मवेदी का पाठ किया। इसी क्रम से नित्य पाठ पूजा एवं भजन सुमरण करते हुए जा रहे थे। आप लोगों के पास अच्छे अच्छे घोड़े थे, जिनको चुराने की नीयत से कुछ लोग आपके पीछे लग गए। बंजारे जब संध्या आरती कर रहे थे, उस समय चोर अपना दाव लगाने के लिए छिप कर बैठ गए, परंतु चोरों ने देखा कि इन मंत्रों के प्रभाव से चारों तरफ रक्षा कवच रूपी दीवार खड़ी हो गई। चोर रात्रि भर उस दीवार रूपी कवच के अंदर बंद रहे। प्रातःकाल जब आप ब्रह्मवेदी का पाठ करके उठे तो वह दीवार हट गई और चोर वहां से भाग निकले। ये सब कवच रूपी दीवार केवल चोरों को ही नजर आती थी। ये क्रम भी कई दिन तक अलग अलग पड़ावों पर चलता रहा। दोनों समय के मंत्र, ब्रह्मवेदी व संध्या आरती लगभग चोरों को भी कंठस्थ हो गई। उनके फलस्वरूप चोरों के अंदर चोरी करने का भाव समाप्त होने लगा। एक दिन जब चोर रात्रि में कवच के अंदर बंद थे और किसी कारणवश बंजारों को प्रातः सोकर उठने में देर हो गई थी, उधर दिन भी निकल चुका था। चोरों ने सोचा कि अब तो हम भागते हुए दिखाई देंगे। अच्छा तो यही है कि हम इनके साथ बैठकर ब्रह्मवेदी के पाठ में शामिल हो जाएं। चोर उनके पास जाकर बैठ गए एवं साथ मिलकर मंत्रों उच्चारण करने लगे। नित्य क्रम समाप्त होने के उपरांत बंजारों ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? ये पाठ आपको किसने बताया है? चोरों ने आप बीती सारी घटना कह सुनाई। सभी चोर बंजारों से माफ़ी मांगने लगे। चोरों ने कहा, हमें आप अपने गुरु जी महाराज का पता बताने का कष्ट करें। हम भी सतगुरु जी से दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएंगे। शायद सतगुरु बंदी छोड़ जी ने आपको हमारे कल्याण के लिए ही भेजा है। बंजारों ने चुडानी धाम का पता लेकर चोर सतगुरु जी के पास पहुंच गए। वहाँ कुछ दिन ठहरकर सेवा व सत्संग सुनते हुए दीक्षा लेकर वापस अपने घर पर आ गए। अब उन्होंने अपना जीवन भजन, बंदगी और मेहनत की कमाई की ओर मोड़ लिया। एक साधक को दिव्य दृष्टि। एक बार सतगुरु जी अपने खेतों में बैठे हुए ज्वार का गन्ना चूस रहे थे। इसे लापर ज्वार कहते हैं। उसका रस गन्ने की तरह मीठा होता है। एक शिष्य ने आपके द्वारा फेंके हुए झूठे छिलके चूसना शुरू कर दिया। सतगुरु जी के इस झूठे रसपान से उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। तो भाग्यशाली शिष्य सबके सामने महाराज श्री को बताने लगा, यहाँ से 50 गज की दूरी पर बहुत बड़ा खजाना धरती में दबा हुआ है। बंदी छोड़ जी अगर
हम ये खजाना निकाल लेते हैं तो भंडारा करने के लिए पर्याप्त धन भंडार हो जाएगा और साथ साथ हमारी कई पीढ़ियों तक भी ये धन समाप्त नहीं होगा। सतगुरु महाराज सारी बात समझ गए। उसे अपने पास बुलाकर सिर पर हाथ रखा और पूछा, वह खजाना कहाँ है? वह तो हैरान होकर बोला, सतगुरु जी, मुझे तो किसी खजाने का अता पता नहीं है। अर्थात जिस शक्ति से, दिव्य दृष्टि से उसे खजाने का पता चला था, वह शक्ति सतगुरु जी ने सप्रस मात्र से वापस ले ली। ऐसे ही उच्च कोटि के महापुरुषों के दर्शन से, सप्रस से, मंत्र से, उनका जूठा खाने से या उनकी सेवा करने से शक्तिपात होता देखा है। ऐसी अनेकों किदंतियाँ भी हैं। अगर ऐसी घटना अयोग्य व्यक्ति पर घट जाती हैं तो महापुरुष अपनी शक्ति को वापस ले लेते हैं। सतगुरु मंदी छोड़ महाराज शक्तियों के भंडार थे, परंतु वह बिना वजह से इनका इस्तेमाल नहीं करते थे। वह तो 24 प्रकार की सिद्धियों से अपने शिष्यों को भी सचेत करके रखते थे, जिन सिद्धियों का वर्णन आप निम्न प्रकार से करते हैं। शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोरे विश्वे विश्वा, यानी 24 सिद्धियों के बारे में गुरुजियों ने बताया। एक से सिद्धि सूर्यदेव मिलाए, एक से सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि पौन स्वरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाश, एक सिद्धि कंठित तंजारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि पांचों तत्व नीर, एक सिद्धि पीवे नहीं खावे, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि हुए अनुरूपी, एक सिद्धि सेवक हुए आगे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे, एक सिद्धि परलोक वासा, एक सिद्धि तन हंस न्यारा, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि नी तत्व विचारे, एक सिद्धि जो बजर शरीर, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि सब नाद मिलावे। इस प्रकार 24 सिद्धियों का वर्णन किया। ऐता खेल खिलारी खेले, सोहम हंसा प्रगट खे बेले, 24 कून दिल च हवे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, परासिद्धि पूरन पटरानी, सतलोक की कहे निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस बेको परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। इस प्रकार उपरोक्त 24 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन करते हुए आप जी ने शिष्यों को कहा कि साधना काल में सिद्धि प्राप्त होने पर साधक लक्ष्य से भ्रमित हो जाता है, वह प्रासिद्धि परमनाद को प्राप्त नहीं कर पाता। इस प्रकार वह मोक्ष मुक्ति से दूर रहकर मान सम्मान में फंसकर आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। सत साई सत।